हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी होंगे। तो भाई आपको पता है कि रिसेंटली अभी जो लास्ट संडे गया है ना? उसमें क्या था भाई, अपना एआईएमटी हुआ था। एआईएमटी का मतलब क्या था? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। और आपको पता है कि जेएनवी का जो हमारा पूरा एग्जाम है, उसमें चाहे क्लास 6 का हो, 9th का हो, उसके लिए पहली बार फ्री में एएमटी किसने कराया? वेदा एकेडमी ने कराया। तो भाई ये जो एएमटी था, ये सभी ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा अटेम्प्ट करा गया और आप लोगों ने इसको बिल्कुल करा होगा, आशा करता हूँ। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भैया व्हाट टू डू आफ्टर एएमटी, कि बड़े भैया हमने एएमटी तो दे दिया, लेकिन अब क्या करें? लेकिन एएमटी से हम क्या सीखे? अब मैं वही चीज बताऊंगा आपको कि मेरे भाई, मेरे छोटे बच्चे, मेरे दोस्त, आपको एआईएमटी से क्या चीज सीखनी है। समझ आई बात? चलिए आइए। तो तुम भी ऐसे परेशान होंगे कि भैया एएमटी दे दिया, अब क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें? तो मैं तुम्हें इस पूरी वीडियो में ये सॉल्यूशन मिलने वाला है कि एएमटी से क्या चीजें सीखनी है, या फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे क्या चीजें सीखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चलिए, थिंग्स टू लर्न फ्रॉम एएमटी टू टॉप इन जेएनवी, यानी आप भी ऐसे फिर खड़े होंगे, ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है मेरे भाई? अटेम्प्टिंग एएमटी ऑफ यूनिवर्सिटी इज नॉट अबाउट जस्ट चेकिंग मार्क्स। कुछ बच्चे क्या है, केवल ये देखेंगे कि भैया मैंने पेपर दिया, मेरे 100 में से 90 आए, वाह बहुत अच्छी बात है। एक होगा वो कह रहा होगा भैया मेरे 100 में से 30 आए। बेटा यहाँ मार्क्स मैटर नहीं करते, यहाँ मार्क्स मैटर नहीं करते। जो आप जीवन में कभी भी मॉक टेस्ट देंगे, चाहे आप बड़े होकर कोई भी एग्जाम के लिए देंगे, वहां पर बेटा मॉक टेस्ट एग्जाम के लिए नहीं दिया जाता, वो सॉरी मार्क्स के लिए नहीं दिया जाता। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मॉक टेस्ट दिया जाता है ताकि आप अपनी लर्निंग देख सके, आपने कितना चीजें सीखी है और उस लर्निंग को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। समझ आई पहली बात तो आपको ये? तो दिमाग से ये निकाल दो कि अगर कोई ये सोच रहा है भैया मेरे 100 में से ना, भैया क्या नाम है भैया, बस केवल 30 नंबर आए हैं, क्या मेरा जेएनवी में हो पाएगा? बेटा अभी 30 आए हैं, लेकिन उस 30 को तो इंप्रूव कर सकता है। कैसे? अब वो सारी की सारी बातें बताऊंगा कैसे इंप्रूव करना है। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, चलो ठीक है। चले शुरुआत करें। तो आइए देखिए, सबसे पहली चीज क्या भाई? टाइम मैनेजमेंट। क्या थी भैया? टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चों ने जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया उन्हें पता होगा टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होगी भैया क्या नाम है कि भैया टाइम जो है हमारा खत्म होने वाला है और हम क्या करें, है ना? कि भैया टाइम में तो कोई भैया बच ही नहीं रहा, भैया पेपर छूट गया, ये हो गया वो हो गया। तो बेटा जैसी कंडीशन यहाँ पर है ना, वैसे ही पेपर में हो जाती है बच्चों के साथ। तो आप समझो कि टाइम मैनेज क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर देखो, जब आप देखोगे आपका पूरा लीडर बोर्ड खुलेगा, तो यहाँ लिखा होगा एक बेटा, एक सेक्शन होगा टोटल टाइम, यानी आपने पूरा पेपर देने के लिए कितना टाइम लगाया। यहाँ लिखकर आ रहा होगा 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, है ना? और सबसे जरूरी चीज क्या है कि मान लो किसी बच्चे ने 1 घंटा 35 मिनट, ठीक है, 1 आवर 35 मिनट में उस बच्चे ने पूरा का पूरा जितने क्वेश्चन थे सब अटेम्प्ट कर दिए। तो समझ रहे हो, वो बेटा 25 मिनट बचा चुका है ना? 1 घंटा 35 मिनट में उसने खत्म कर दिया, यानी भैया वो 25 मिनट बचा चुका है। अब 25 मिनट में वो क्या कर सकता है? एक बार अपने क्वेश्चन को दोबारा चेक कर सकता है, क्या उसने सही करे हैं, गलत करे हैं। समझ आई बात? तो समझ आई बात, ये बात समझी? तो भैया सीधी सी बात ये है कि हमें सबसे बड़ी चीज क्या है भैया, ये जो एआईएमटी हम दे रहे हैं इससे सीखना है कि हमें टाइम को जो है किस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, मेंटल एबिलिटी के लिए, अरिथमेटिक के लिए और लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए। सबसे जरूरी चीज ये है, समझे? तो अब आप जब भी अगला एएमटी हमारा सून होगा, मैं बताऊंगा कब होगा, अभी लास्ट तक रुकना बिल्कुल, ठीक है? तो जब भी आप आगे एएमटी देंगे तो आपको वहां पे टाइम मैनेज करना है कि भैया मेरे पास 2 घंटे हैं, तो भैया मैं 40 मिनट क्या नाम है भैया मैथ को दूंगा, यानी मेंटल एबिलिटी को। भैया उसमें से भैया मैं 50 मिनट अरिथमेटिक को दूंगा, और भैया लैंग्वेज को अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं जितना आपको कंफर्ट लगे। समझ आए बात? चलिए आगे आइए। सेकंड चीज है भाई, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब जब आपने पेपर दिया, तो यहाँ पर एक इस तरीके से आपके पास एक लीडर बोर्ड में ये चीज दिख रही होंगी, लिखा होगा टू फास्ट, आइडियल और ओवर टाइम। ये वाला जो पॉइंट है ओवर टाइम, ये सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है क्यों? क्योंकि ओवर टाइम में आपको पता चलेगा, मान लो ओवर टाइम में बेटा आपने क्या नाम है 2 क्वेश्चन करे करेक्ट, और मान लो 3 इनकरेक्ट कर दिए, 2 करेक्ट करे और 3 क्या कर दिए? इनकरेक्ट। तो अब आप खुद ही देखो, एक तो आपने ओवर टाइम लगाया, उस क्वेश्चन से आप ओवर टाइम कर रहे हो, यानी कि जो क्वेश्चन असलियत में 1 मिनट का था, मान लो आपने 5 मिनट में करा, तो ओवर टाइम तो हो गया, 4 मिनट फालतू निकल गए, बताओ। और ऊपर से 2 ही सही हो पाए और भैया 3 गलत हो गए, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम खा रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ओवर टाइम से बचाना है। अब ओवर टाइम कैसे बचेगा? बात ये होता है क्या है, जब आप लोगों के सामने मान लो क्वेश्चन आ गया एचसीएफ का, कि एचसीएफ निकालिए 2/3 4/5। अब किसी को एचसीएफ नहीं आता फ्रैक्शन का, तो वो क्या है, वहां बहसबाजी करेगा क्वेश्चन के साथ बैठ के कि नहीं मैं निकालूंगा, वो अपनी ईगो पर ले लेगा, नहीं भैया मैं तो निकाल के दिखाऊंगा, मैं निकाल कर दिखाऊंगा। और वो बेटा कम से कम उस एचसीएफ निकालने के लिए उसको नहीं आता, वो उसमें 5 मिनट खा जाएगा पूरे, और फिर बाद में कहेगा छोड़ना भाई नहीं निकल रहा ना, आगे बढ़ते हैं। तो भाई
कभी भी अगर आपको कुछ नहीं आता, पहली बार में आप देख रहे हो नहीं आ रहा समझ के, क्या करना है, तो स्किप करें क्वेश्चन को। क्या करें? क्वेश्चन को स्किप करें, आगे बढ़े। ऐसा हो सकता है जो 5 मिनट आपने यहां दिए, अगले क्वेश्चन में वो बेटा आधे मिनट में खत्म हो जाए दूसरा क्वेश्चन। समझे मेरी बात को? तो अगर क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना, स्किप द क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आई बात? तो ये यही कह रहा है कि आपको ये देखना है कि भैया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस में आप, कि मैथ में है, मैथ्स में है, लैंग्वेज में है। ये वीडियो 9th वालों के लिए भी है, ठीक है? ये मत सोचना कि 6 वालों के लिए, 9th वालों के लिए भी है। अब देखिए, और सबसे जरूरी चीज क्या है भैया, जो आपके वीक एरियाज हैं, वीक एरियाज वो आपको यहाँ से पता चलेंगे। यानी जहां आप ओवर टाइम दे रहे हो, ऑब्वियस बात है वो आपका कमजोर सेक्शन है, तभी आप वहां टाइम लगा रहे हो। अगर वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता तो आप टाइम क्यों लगाते हैं वहां पे, आप जल्दी कर देते। तो वीक एरियाज पहचानो अपने, पूरे मॉक टेस्ट में देखो कि कहां पर आपने ज्यादा टाइम लगाया और क्या क्वेश्चन गलत करा, और उस क्वेश्चन के लिए सही करने के लिए उस चैप्टर की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, पता है ना ये बात? समझ आई बात? चलिए तीसरी चीज क्या भैया, एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड। बहुत जरूरी बात है ये एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड। अगर पेपर में आपने क्या मान लो बेटा 50 क्वेश्चन करे अच्छे से, मान लो आपने एएमटी 50 क्वेश्चन अच्छे करे, अब 50 में से 50 सही है, तो कितने मजेदार बात होगी कि भैया इसकी 100% एक्यूरेसी है। और मान लो तुमने 50 करे और 50 में से भाई 20 ही सही गई, तो एक्यूरेसी तो तुम्हारी डूब गई, एक्यूरेसी तो डूब गई ना। तो सबसे जरूरी चीज है, देखो यहाँ पर एक इस तरीके से मिला होगा, यहाँ पर लिखा होगा एक्यूरेसी। क्या लिखा होगा बेटा? एक्यूरेसी कितनी है। देखो यहाँ तो 10% लिखी है, आप लोगों ने जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया होगा उनकी आ रही होगी 90%, किसी की आ रही होगी 99%, है ना? इस तरीके से आ रही होगी, चेक करना अपना लीडर बोर्ड खोल के, है ना? तो भैया एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अब बात आई वर्सेज स्पीड। अब होता क्या है, हम जल्दबाजी करते हैं कि हमने देखा भैया एसएफ निकालना है, कैलकुलेशन करने बैठे और कैलकुलेशन करते करते कैलकुलेशन गलत हो गई जल्दबाजी में, स्पीड में, है ना? और ऑप्शन भी लगा दिया, और ऑप्शन हमें वैसा मिल भी गया, हमारा जैसे गड़बड़ हुई और हमने ऑप्शन ठोक दिया। और भैया बाद में क्या पता चला, भैया आंसर ही गलत हो गया, भैया आंसर ही गलत हो गया। तो वो यही कह रहा है कि डिड यू मेक सिली मिस्टेक्स, क्या आप सिली गलतियां कर रहे हैं। सिली का मतलब होता है छोटी छोटी गलतियां। जैसे कि मान लो 16 गुना 5 बोला गया, क्या बोला गया भैया 16 गुना 5 करो, किसी ने कहा भैया 5 छीन तेज, भैया 80 आ गया, लेकिन एक लड़के ने क्या करा भैया 16 गुना 5, भैया उसने जल्दी से 90 लिख दिया, 90 लिख दिया और ऑप्शन में देखा 90 है और उसका गलत हो गया। तो भाई ये सिली मिस्टेक से अपने आपको क्या करना है, अवॉइड। सिली मिस्टेक से अवॉइड कैसे होंगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। फिर आगे देखिए, लर्न टू बैलेंस स्पीड विद केयरफुल रीडिंग। यानी कि आप कभी कभार क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन गलत पढ़ देते हैं और आंसर निकाल के दे देते हैं। क्वेश्चन ने पूछा होता है कि भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स, और आप क्या कहते हैं, अच्छा एक्स निकालना है, बस इक्वेशन देख लिया, अच्छा एक्स निकालना है, और एक्स निकाल के तुक्का पेल देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो केयरफुली क्वेश्चन को भी पढ़िए, समझ आई बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। अगले देखिए, फोर्थ है भाई एलिमिनेशन एंड गैसिंग स्ट्रेटेजी। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। कि कभी कभार क्या होता है ना कि हम ऑप्शन देख के बता सकते हैं, 4 ऑप्शन है, आप 4 में से कहोगे अबे यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मान लो उसने तुमसे कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 2 से कौन सा डिविजन है, मान लो ऑप्शन ऐसे दे दिए 2 2 3, एक दे दिया 2 2 4, एक दे दिया क्या भाई 2 2 5, एक दे दिया 2 2 9। आपको पता है भैया 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ऑप्शन हट जाएंगे, आप ऐसे ही हटा सकते हो सीधे से। तो भैया आपको क्या आना चाहिए, लर्न टू रिमूव रॉन्ग ऑप्शंस क्विकली, यानी जो गलत ऑप्शन है उनको हटाएं, उनको हटाना सीखिए, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? और प्रैक्टिस मेकिंग स्मार्ट गेसेस। और क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या है, आप एक सही तरीके से बिल्कुल गलत ऑप्शन को हटाना सीख जाएंगे, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आइए अब क्या, एग्जाम स्टेमिना सबसे जरूरी बात है भाई, एग्जाम स्टेमिना, एग्जाम स्टेमिना। अब होता क्या है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिए, कि जब आप एएमटी देने बैठेंगे, एएमटी देंगे, ठीक है, 2 घंटे बैठेंगे, तो अभी आपको आदत नहीं है 2 घंटे बैठने की, नहीं होगी, मैं पक्का मानता हूं। कुछ बच्चे 2 घंटे में कह देंगे पापा कमर टूट गई, मम्मी कमर में दर्द हो रहा है। तो बेटा जब पेपर में बैठोगे ना, अभी अभी जब एएमटी देना शुरू कर दोगे, लगातार 2-2 घंटे बैठोगे, हर संडे बैठोगे 2-2 घंटे, तो बेटा पेपर में बैठने की भी आदत बनेगी। समझ आई बात? सबसे जरूरी चीज ये है। वरना बच्चों के क्या है, बच्चों के हाथों में दर्द हो जाता है, पेन से सॉल्व करते करते कहते हैं उंगली में दर्द हो रहा है, मेरे बस की नहीं है पेपर देना। तो भाई सबसे जरूरी चीज यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम जो है जब पेपर देते हैं तो उसको स्पेंड करें। ऐसा ना सोचे कि ये मजाक है, एएमटी इज अ वेरी सीरियस थिंग फॉर यू, ओके? तो यही कह रहा है कि सिटिंग फॉर द फुल पेपर बिल्ड्स फोकस एंड पेशेंस। सबसे बड़ी चीज क्या है कि भैया जब आप पूरे समय के लिए बैठेंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, आपका फोकस बनेगा पेपर पर, और आप क्या है, पेशेंस डेवलप करेंगे। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि एग्जाम के दौरान जो प्रेशर होता है ना मेरे भाई, वो बच्चा हर कोई नहीं झेल पाता, हर कोई नहीं झेल पाता। समझ आई बात? तो जब आप पहली बार वहां जाएंगे, आप खुद सोचिए, अब आप पहली बार गए यार वहां पे पेपर देने, जो भी पहली बार तैयारी कर रहा है वो पेपर देने गया, अब मान लो उसके सामने कोई
अटपटा क्वेश्चन आ गया, उसके पसीने छूट जाएंगे, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, उसकी एकदम से मेंटल स्ट्रेस खराब हो जाएगी बेचारे बच्चे की कि भैया क्या करूं, मन मन में सोचेगा कि यार पेपर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बेटा जब एआईएमटी देगा ना, जब मॉक टेस्ट देना शुरू करेगा ना, वहां पर यही चीजें सीखनी होती है कि एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, पहली बार देख रहे हैं क्वेश्चन तो स्किप कर दे मेरे भाई, स्किप स्किप कर दियो क्वेश्चन को, बता रहा हूं, वरना पेपर में फंस जाएगा बुरी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एरर एनालिसिस सबसे जरूरी चीज क्या है कि भैया जब आप आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट, अगर आपने हर एक मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट के बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहला विच क्वेश्चन यू लेफ्ट, सबसे जरूरी चीज ये है कि आपने कौन से क्वेश्चन छोड़े। मान लो आपके पास एसआई का क्वेश्चन आया, एसआई का क्वेश्चन आया और उसने कहा कि भाई एसआई निकाल दे, और आप एसआई का ही फॉर्मूला भूल गए, सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला भूल गए, तो बेटा ये बहुत शर्मनाक की बात हो जाएगी ना कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि आपको एसआई का फॉर्मूला नहीं आता। तो आपको सबसे पहले तो वो पकड़ने, वो क्वेश्चन जो आप छोड़ते हुए आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे भाई, छोड़ते हुए आ रहे हैं, उन क्वेश्चन पर ध्यान देना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या है, विच यू गॉट रॉन्ग, जो आपने गलत करे। मान लो उसने कहा एसआई निकालो, एक बच्चे ने निकाल दिया एसआई बराबर प्रिंसिपल रेट अपॉन टाइम, है ना, एक ने एसआई का फॉर्मूला ये लगा दिया, भैया प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल रेट टी अपॉन में 100। एक बात बता बेटा, सही उत्तर तो इससे आएगा, इससे तो गलत आएगा ना, इससे तो गलत आएगा, यानी इसका मतलब क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। अगर जो आपने क्वेश्चन गलत करा, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, यानी आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, यानी आपको उस कॉन्सेप्ट पर काम करना है, यानी एसआई का फॉर्मूला रटना है और उसके क्वेश्चन करने हैं। समझ आई बात? चलिए आगे देखिए, व्हाई यू मेड द मिस्टेक, सबसे बड़ा यही है कि भैया आपने गलती क्यों करी। अगर एसआई का फॉर्मूला आपको आता तो आप सही कर देते, लेकिन नहीं आता, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट गैप है, यानी आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता क्लियरली। ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो जाता है, कई बार मैंने बताया बिल्कुल कि 15 गुना 6 करते हैं, कोई 90 लिख देता है, कोई 80 लिख देता है, वो गड़बड़ हो जाती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। कैलकुलेशन के लिए डेली प्रैक्टिस करो, आधा घंटा डेली कैलकुलेशन करो, जोड़ो, डेसिमल वाली चीजें घटाओ, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, सब सही हो जाएगा, बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, ऑल इंडिया कंपटीशन सबसे महत्वपूर्ण बात। अब आपको ये लग रहा होगा भैया मेरे जैसे बहुत सारे बालक बैठे हुए हैं, है ना, आपके जैसे भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे बच्चे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप एआईएमटी देंगे, जिसकी फुल फॉर्म ही क्या है, ऑल इंडिया, यानी सारे इंडिया के जितने भी बच्चे बैठे हैं ना अपने पास, वो यहाँ टेस्ट देने आते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा क्या कि मेरी रैंक क्या है, अभी मेरी असलियत में रैंक क्या है, रियल रैंक क्या है आपकी, है ना, कि आप अभी मान लो 1000 बच्चे हैं इंडिया में जो तैयारी कर रहे हैं और आपकी 1000 में से 10वीं रैंक आ जाए, आप कितने खुश होंगे यार, वाह क्या बात है यार, मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि भैया मैं तैयारी कर रहा हूं, एक वो होगा जिसकी 1000 में से एक आएगी, तो उसका मतलब क्या है, वो कितना तगड़ा पढ़ रहा होगा। आपको समझ आ रही है बातें, समझ आ रही है? तो भैया जब आप दूसरों को देखोगे कि यार मेरे जैसे ही बालक है, मैं भी 6 में हूं, वो भी 6 में है, भाई मेरे जैसे ही बालक है, तैयारी वो भी कर रहा है, उसके भैया फुल में से फुल आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे, तो आप वहां पर कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप को भी अपग्रेड करोगे, कोशिश करोगे मैं भी बेहतर करूं। समझ आई बात? तो यहाँ यही चीज बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए, एग्जाम स्ट्रेटेजी बिल्डिंग सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात, जब आप एक बार पहली बार एएमटी देंगे तो आशा करता हूं आप सब गड़बड़ाए होंगे, लेकिन अब जब मेरी वीडियो देखने के बाद जब आप एएमटी देंगे, जो मैं बताऊंगा अभी कब होने वाला है, तो भाई अब आपको जो है ना सारी की सारी चीजें बड़े ध्यान से रखनी है कि सबसे पहले आप मैथ्स करेंगे। अगर मान लो आपके मैथ्स इंटरेस्टेड है, मैथ्स आपकी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, आपको लगता है कि मैथ्स इंटरेस्टेड है, तो आप सबसे पहले मैथ्स करो। अगर मैथ्स के बाद आपको लगता है कि मेरे को मेंटल एबिलिटी करनी चाहिए, आप उसे करो। फिर उसके बाद क्या करो मेरे भाई, लैंग्वेज करो। जरूरी नहीं कि आपके पास जो पेपर खुल कर आए सबसे पहले वही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप मैथ्स करो पहले, आप मेंटल एबिलिटी करो, लैंग्वेज करो, या लैंग्वेज पहले करो, मेंटल एबिलिटी करो, मैथ्स करो, कुछ भी कर ले मेरे भाई, कुछ भी कर ले, लेकिन जो तेरे को अच्छा लगता है सबसे पहले वो करियो। समझ आई बात? तो यहाँ पर यही बात कही है। सेकंड चीज क्या है भाई, हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन ईच सेक्शन, और अब आपको क्या नाम है, डिसाइड करना पड़ेगा कि हर एक सेक्शन पे आप कितना समय देंगे, क्योंकि मैं पीछे ही बता चुका कि हर एक सेक्शन यानी कि मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, इस पर आपको टाइम अपना सेट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, आइए, रिवीजन नीड सबसे जरूरी बात क्या है कि भैया अब रिवीजन की जरूरत क्या है। अब देखिए, जो टेस्ट होता है यानी कि जो मॉक टेस्ट होता है, वो बताता है कि आपको बेटा अगर आपने एसआई गलत करा, यानी कि आपको एसआई की चीजें इंप्रूव करनी है, आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़िए दोबारा से, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसका सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करिए बेहतर से बेहतर, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट को सही करिए। समझ रहे हो मेरी बात? परसेंटेज नहीं आता तो परसेंटेज को अच्छा करो, प्रॉफिट लॉस नहीं निकल पा रहा, प्रॉफिट ही नहीं पता क्या होता है, तो भाई प्रॉफिट पढ़, प्रॉफिट को सही कर, उसके कॉन्सेप्ट डेवलप कर और अपने आप को तैयार कर। समझ आई बात? तो यहाँ यही चीज है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, जो भी कमजोर आपके टॉपिक्स हैं, जब आप एएमटी को एनालिसिस करोगे, जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरीके से एनालिसिस करना है अपना। समझ आई बात? एएमटी को एनालिसिस करना, एनालिसिस करने के बाद देखना कि मेरे वीक टॉपिक्स क्या है, फिर उन पर अपना काम करना। काम का मतलब क्या है कि उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ना, अगर नहीं आता तो मेरी वीडियो देखना,
हमारे एप्लीकेशन पर है, जिन बच्चों ने बैच ले रखा है, ठीक है? या फिर जो एक हमारा प्रीमियर चलता है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है? उसपे बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? तो उसको देखिएगा, या काफ़ी सारे टीचर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप इस पर ही सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए फाइनल थॉट्स क्या है भाई मेरे, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बड़े ध्यान से देखिए। मॉक टेस्ट इज़ नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम। मॉक टेस्ट केवल और केवल एक एग्ज़ाम नहीं है, ये क्या है मेरे भाई, एक मिरर है। मिरर का मतलब क्या होता है? शीशा, जानते हो ना? जब आप अपने आप को भी शीशे में देखते हो ना, अगर आप मान लो नहाकर आए और ऐसे आपके बाल इधर फैल ले, कुछ इधर फैल ले, कुछ इधर फैल ले, कहोगे यार छी कितना गंदा लग रहा हूँ मैं। फिर आप अगर तैयार होकर बिल्कुल बाल-वाल काट कर परफ्यूम वर्फ्यूम लगाकर शीशे के सामने जाओगे, तो कहोगे यार क्या डैशिंग बंदा हूँ मैं, है ना? कितना स्मार्ट हूँ, कितना हैंडसम हूँ। तो ऐसे ही भैया जो मॉक टेस्ट होता है, एक शीशा है आप लोगों के लिए। शीशा आपको बता रहा है कि मेरे भाई तू कहाँ खड़ा है, भाई तू कहाँ खड़ा है, कितने बच्चों में तू कहाँ पर है। समझ आई बात? तो यही कह रहा है कि इट शोज यू वेयर यू स्टैंड टुडे। ये बताता है मॉक टेस्ट कि आज आप कहाँ पर खड़े हैं। खड़े का मतलब ये नहीं कि आप टावर पर खड़े हैं, खड़े का मतलब है कि आप पढ़ाई लिखाई में कहाँ खड़े हैं, ठीक है? एंड व्हाट यू नीड टू डू टू इम्प्रूव टुमारो, और आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके जो आगे आने वाले दिन है, यानी जो पढ़ाई के समय है, आप उसको कैसे बेहतर करें, ठीक है? आप देखिएगा, अगर बहुत जरूरी बात, लर्न फ्रॉम एवरी मिस्टेक। जितनी भी गलती आप एएमटी में करेंगे, मॉक टेस्ट में करेंगे, हर एक गलती से सीखना है। अगर आपने ऐसा ही गलत करा है तो उसको इग्नोर नहीं करना, अबे चलना गलती से हो गया, ऐसे मत करना, अबे चलना गलती से हो गया। उस पर काम करिए, एसआई को पढ़िए दोबारा। समझ आई बात? ठीक है, फिर क्या, प्रैक्टिस करिए उसकी, एंड योर परफॉर्मेंस इज द रियल जीसी विल बी मच बेटर। और ऐसा करने से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार गलतियों पर अपने काम करेंगे, सुधारेंगे गलतियों को, तो भाई जेएनवीएसटी के एग्जाम में आप फोड़ देंगे, फोड़ कर आएंगे एग्जाम, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है? अब चलिए, और लास्ट में क्या कहेंगे, आई एम प्राउड टू बी नवोदियन। अब सुनिए, अब अपना जो है भाई एएमटी आने वाला है, अब कब है देखिए, अपकमिंग जो है भाई फ्री टेस्ट होता है एएमटी। आप सभी को बता दूं, आपको 1 रुपया नहीं देना, हम आपसे 1 रुपया नहीं मांगेंगे भाई। फ्री में आओ, फ्री में पढ़ो, अपना फ्री में टेस्ट दो भाई। 31 अगस्त को 6 बजे, 31 अगस्त को 6 बजे है, समझ आई बात? और इस बार जो बच्चे रैंक 1 आएंगे, रैंक 2 आएंगे, उनके लिए हमारे पास एक्साइटिंग प्राइजेस है। अब वो क्या है देख लो, मॉडल पेपर का सेट है भाई 10 का, फर्स्ट रैंक के लिए, और सेकंड वाले के लिए क्या है भाई, मॉडल पेपर सेट ऑफ 5। तो अब अपने आप को ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आना है तुम्हें, 10 मॉडल पेपर लेकर जाने, फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में मॉडल पेपर लेकर जाने हैं। समझ आई बात? ओके, तो ये अपना जो विनर्स रह चुके हैं ऑलरेडी 24 अगस्त के, ये उन सब का है। और अब ये एएमटी कहाँ मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है कि भैया एएमटी के लिए आपको हमारी वेदा अकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर जाइए, वेदा अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, या इस स्कैनर को आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से क्या इजीली आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, सभी को मजा आया होगा, सभी को चीजें समझ आई होगी। तो भैया अगली बार से एएमटी दोगे, तो देने के बाद स्ट्रेटेजीज को क्या करना है भैया, फॉलो करना है। क्या करना है भाई, फॉलो करना है, ठीक है? ओके, चलिए सभी को नमस्कार, सभी को बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।